आदमी की आत्मा में छुप जाओ। भगवान यहां छुपा बैठा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं पर भीतर नहीं ढूंढ रहे हैं। और जिस दिन तुम अंतर की यात्रा, भीतर की यात्रा प्रारंभ कर दोगे, ईश्वर तुम्हें उसी दिन प्राप्त हो जाएगा। हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं ईश्वर को। तो आज वर्तमान स्थिति हम ये कह रहे हैं कि गोविंद को नहीं ढूंढना, बस सच्चा गुरु मिल जाए, प्रहलाद मिल जाए जो भरोसे से कह दे कि भगवान खंबे में है, तो भगवान को खंबा फाड़ के आना पड़े। मीरा मिल जाए जो कह दे कि विष के कटोरे में है, तो कन्हैया वहां प्रकट हो जाए। विदुरानी मिल जाए जो कह दे कि केले के छिलके के भाव में है, तो वहां प्रकट हो जाए। सबरी कह दे कि बेर खिलाने पे मिलेंगे, तो बेर खिलाने पे मिल जाए। आज ऐसे गुरु की तलाश करो। और आजकल गुरुजी हर की भी हालत खराब है। गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा ले आओ, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देव। तुम्हें जहां मन हो सो मारा जज्जो, तुम तो अच्छो में धोती कुर्ता बा ले आन दिया हमें, और 11 आशा उधार दिले फाफा। आज के गुरुजी हरे सब करवा, आज के गुरुजी हरे माया खुदवा रहा है। अब हमें समझ में जा नहीं आ रहा यार, जैसे हमें माया दिखात होती। कई आदमी हमसे कहते गुरुजी तना घर नो चलने, हम आए तो कछु है आप बताओ। हमने कही हम पगला है रेखा, हमें अगर माया दिखात होती तो हम इतने मूर्ख है कि हम तुम्हें 5,000 में 5 करोड़ को सोनो खुदवा दें। हम खुदा ही ने खोद ले। हम ये रीछ से बने फिरते ही काय को। अगर हमें सोनो दिखा रहा हो तो हम ये तुम्हारे 2 रुपया की चिल्ला रही फिरन लगी हमारी आरती, एक हो फिर रहे होते हम। बता हम इतने पगला, हम खुदा ही ने खोद लेते और ऐसा ही अपनों सब भव्यता होती। ये फिर रहा हम जा देख रहे कि को चढ़ा रहा हो को नहीं चढ़ा रहा हो, 2-3 हजार की चिल्लर हो जाए, अपनों काम हो जाए। आजकल के गुरुजी हरे चुनाव जितवान लगे, मुझे नहीं आ रही समझ में, जो हम तुम्हें जितवा सकत तो एक आदमी हम ही ने लड़ बैठे। हम तो ना ज्यादा मेहनत कर ले, ज्यादा वोटों से जीत जाए। गुरु का काम ये नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात। गुरु का काम तो सिर्फ एक है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के गोविंद के चरणों में रखवा दे, तो समझना सच्चा गुरु मिला है। और अगर दुनिया के आडंबरों में फंसा रहा है तो समझना कि किसी नकली से पाला पड़ गया है, किसी नकली से पाला पड़ गया है। और उसी सच्चे गुरु की तलाश में परीक्षित जी कलगंग ये दद्दा खबर राखियो, नैनों के तो ऊपर से फिर रहा, हमारे बिल्कुल बराबरी में जा रहा हो। अरे सही है ना, तुम कथा में मस्त हो जाओ और हमारी मूड कट के माएंगे रे। सुजिए को चला रहे हो, चला तो रहो, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। जो हमारे लगे आज तो न खबर राखियो। अरे पता लगे बताओ, अच्छा तुम लोग तो ऊपर जा रहा हो, तुम्हें कोई मिलाओ, अच्छा बिल्कुल हमारे घर ही से चल रहा हो। श्री सीताराम जी महाराज की। गंगा के घाट पर श्री सुखदेव जी पहुंचे, परीक्षित जी पहुंचे। कल आपने सुना था कि उनको श्राप लग गया। संपूर्ण राज का त्याग करके गंगा के घाट पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी वहां विराजे हैं। सुखदेव जी भी आ रहे। सुखदेव जी की 5 पीढ़ी हो गई होते इकट्ठी। आज परीक्षित के उद्धार के लाने कितनी पीढ़ी? 5 जोड़ियो। सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास, वेद व्यास जी के पिताजी पाराशर जी, पाराशर जी के पिताजी शक्ति, और शक्ति के पिताजी वशिष्ठ। 5 ही जने बैठे, 4 बैठे, सुखदेव जी आ रहे। 5 पीढ़ी हो गई कि नहीं हो गई? बात परीक्षित ने हाथ जोड़ के संतों से कहा कि मरिय मानस किम कर्तव्य, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर किसी के पास कोई पक्का रास्ता नहीं था।
उसी समय भागवत जी में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी की उम्र कितनी लिखी भागवत में? दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के हैं। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? ये दूना लगाने की क्या आवश्यकता थी? व्यास जी से कहा सीधा 16 लिख देते तो। अब व्यास जी का उत्तर सुनना। व्यास जी बोले 16 साल इसलिए नहीं लिखा कि 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का शरीर भली 16 साल का है पर मन 8 साल के बच्चे जैसा है, इसलिए तन की और मन की दोनों की आयु जोड़ के लिखा कि दुई अष्ट वर्षा, 8 दूनी 16 साल के हैं। स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी ये नहीं जानते कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। उनको तो 24 घंटे राधा कृष्ण दिखते हैं। कोई गाली दे देता है, क्रोध नहीं आता। कोई प्रशंसा करता है तो अभिमान नहीं आता। ये दोनों खतरे हैं, ध्यान से सुनना। क्रोध आना भी और अभिमान आना भी। अब इनसे बचा कैसे जाए? अगर कोई गाली दे रहा है तो ऐसे बचा जाए, चलो तुम्हारी कोई बुराई करता है और उसने तुमसे कहा कुत्ता, और अगर तुम भौंकन लगे तो उन्हें क्या गलत कही थी तुमसे? बताओ। अच्छा, उन्हें तुमसे कही यार तुम कुत्ता हो, तुम तुरंत भौंकन लगे, तो उन्हें सही तो कही थी कि तुम कुत्ता हो तो भौंक रहे। बात तो तब है जब उसने तुमसे कुत्ता कहा और तुम चुप रह जाते, ना हम कुत्ता हैं ना हम भौंकेंगे। अच्छा, दूसरी बात, तुम रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें कुत्ता काट खाए तो क्या तुम लौट के कुत्ते को काटोगे कि तुमने हमें क्यों काटा, हम तुम्हें काटेंगे? तीसरी बात, बड़ा मंगलमय सौभाग्य है हमारे गुरु दरवाजे से जहां हमारी शरणागति है, से परम श्रद्धे पूजपाद देव मुरलीधर मंदिर से पूज्य महंत जी महाराज श्रद्धे पूज्य चरण महंत श्री श्री 108 श्री हरि कृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। मैं चरणों में दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की। विराजे। भाइयों से निवेदन है महाराज जी को पुष्पहार से पूजन करें। सुपुत्र हैं हमारे संजू भैया के, पर्व भैया। तो निवेदन चल रहा था कि क्रोध और अभिमान ये दोनों घातक हैं जीव के लिए। जैसे तुम रास्ते में जा रहे हो और नाली में बैठा है सुअर और उसने उठाई पूंछ और कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ गए, कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर पड़ गए, तो क्या तुम सुअर को छपाने जाओगे? फिर से क्या छपाओगे? वो तो पहले से छपा है। तो ये जो निंदा करने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, ये कुत्ते और सुअर हैं। तुम इनकी बराबरी मत करो, तुम्हारा स्तर अलग है। तो ये तो हो गया क्रोध का निवारण। चलो
कोई प्रशंसा करे तो क्या करोगे? क्योंकि अभिमान भी गलत चीज है, उससे कैसे बचा जाए? तो उससे ऐसे जा सकता है, ध्यान से सुनना। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में जाता है तो उसको हार पहनाए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती, और कहीं कहीं तो 200 माला पहरा देवे आदमी। अब अगर वे 200 माला भैया पहरे रेवे तो भैया लगे हैं कि नमूना पहल तो जा बताओ। उतारे ने वे कहे नहीं हमें क्षेत्र ने पहरा, आज दिन भर पैर के फेरे हम भी 200 माला। अच्छा, दूसरो खतरा है, माला पहरे वजन हो गई, पतरो धागा डरो है को नस मस पे फिर जाए तो और खतरा है। तो फिर क्या करते हैं? किसी ने माला पहनाई और उन्होंने उतार के बगल वाले को दे दी। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? जो साथ में चल रहे हैं लोग, या भैया भी ने उतार पाए तो बगल वाले उतार ले। मान के चलो हम ही को 2-3 माला पहरा देंगे, आज तो जी शास्त्री जी अरे उतार ले, हमारे मौका ही नहीं आओ। बात को बहुत ध्यान से पकड़ना। तो जब किसी को माला पहनाई जाए और वो माला उतार के बगल वाले को दे देता है तो वो सुरक्षित है। ऐसे ही अगर कोई तुम्हें सम्मान की माला पहनाए कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बड़े धार्मिक हो, तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारे समाज हित में कार्य हो, ये भी प्रशंसा, ये भी तुम्हें घातक हो सकती है, अभिमान हो सकता है। तो उस समय क्या करो? जैसे नेताजी माला उतार के बगल वाले को दे दें, ऐसे कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम तुरंत वो प्रशंसा ऊपर वाले को दे दो कि भगवान सब तेरी कृपा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो तुम्हें अभिमान नहीं आएगा जब हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो सब राम जी करा रहे, ईश्वर करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो सुखदेव जी को अगर कोई गाली दे दे तो क्रोध नहीं आता है, और कोई प्रशंसा कर दे तो अभिमान नहीं आता है। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाले यति सुख देवो कहाए। वेद समस्तोर शास्त्र सभी, मुनि राजे के मानस माही समाये। ऐसे महातप धारी के द्वारे, याचक बन के परीक्षित आए। और जान मनोरथ राजा का, मुनि राजे कृपा के घन बरसाए। जो परीक्षित जी ने देखा चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़ के बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। बड़े बड़े संत बैठे थे, परीक्षित जी पे चढ़ाई कर दी। इतने बड़े संत आए, न तुमने हाथ धुलाए, न पांव धुलाए, न तिलक लगाया, न आरती उतारी, और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले तुम जानत नहीं है ऐसे संतों को। भागवत जी में श्लोक लिखा है पहले स्कंद में, परमहंस संत ज्यादा कितना रुकते हैं? बोले नूनाम भगवतो ब्रह्मान गृहेशु गृह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुक ही नहीं सकते। और परीक्षित जी बोले जी आए थे, हम इनके पांव धुलाते, टीका लगाते, आरती उतारते, और इनको हो जातो समय, ये चले जाते, हमारी बात अधूरी रह जाती। और बात भी ये है भैया, जीवन में कोई संत सदगुरु मिले तो उनसे फालतू की बातें मत करो। उनसे तो जा पूछो कि हमारा उद्धार कैसे होगी, हमारा भजन में मन कैसे लगे है, कैसे। या दुनिया तो जहां है उतनी की बात कर है। एक आदमी हाथ उठा के बता दो कि तुम्हारे रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी हुए कि काय भैया रामायण पढ़त हो के नहीं, काय माला करत हो के नहीं। पूछी, एक आदमी खड़े हो जाओ कि हमारे समधी ने कही थी यार रोज मंदिर जाएंगे, भी रोज फोन लगा के भी तो जाई पूछे थे मूंग क्यों सीधाई। अच्छा भी सोई मूंगाई में डरे होते। अब का बेर आए मका का सोयाबीन। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालोजार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत ही तुमसे कहेगा कि भजन करो।
परीक्षित जी बोले, मैंने अपनी बात रख दी, अब ये चाहे तो 1 मिनट में बता दें और न 7 दिन पड़े। और यहां से द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी पहली बार बोले हैं भागवत जी में। द्वितीय स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक और पहला शब्द सुखदेव जी के मुंह से निकला है।